Hi guys, welcome to my channel. So today I came up with this video to inform you again and to give you a gentle reminder to get jabbed. सो ये वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाह रही थी बट मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। और सबसे पहले मैं अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे क्लिपिंग्स बनाए हैं जो कि आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, बीइंग अ डॉक्टर एंड सेकेंडली ऑन बीइंग ऑन सोशल मीडिया, आई रियली वांटेड टू रीच आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा लोगों को मैं रीच आउट कर सकूं उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम अभी हमारे इंडिया में इंडिया इज़ ऑन सेकेंड नंबर। हम लोगों ने अपना बहुत सारे लोगों को वैक्सीन फर्स्ट डोज लग चुकी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों को दे आर अवेयर कि हमको वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने वाले समय में वैक्सीन लेना एक मैंडेटरी चीज़ होने वाला है। अभी भी सम प्लेसेस यू नीड टू गेट योरसेल्फ जैब्ड। तो मैं आपको एक स्मॉल वैक्सीन हमारी बॉडी में क्या करता है मैं आपको बहुत लेमैन टर्म में समझाना चाहूँगी। अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो क्या होगा, जब आपको कोरोना वायरस हिट करेगा तो आपकी बॉडी उस फॉरेन एजेंट को पहचान लेगी और उसके रिस्पॉन्स में तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी। वैक्सीन लगने से क्या होगा, हमारी बॉडी में एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है जो कि याद रखती है कि हमको ऐसी चीज़ कुछ हिट हुई थी और जैसे ही नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी चीज़ हमें हिट हो तो वो उसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से एंटीजन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वैक्सीन लगने से आपको ये होगा, मान लीजिए आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं होगी और आपको कोविड बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज कर सकता है अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है। दूसरा चीज़, बात करते हैं अब हम मिथ्स के बारे में। मेरे को खुशी होती है, लाइक आई एम, अभी मैं देखती हूँ कोटखाई में पीपल हेयर इन रूरल प्लेसेस आर मोर अवेयर। लोग जाते हैं अपने को वैक्सीन लेते हैं। अब आ जाते हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी उनके वो भी ऐसे मिथ्स में बिलीव कर रहे हैं, ऐसे रूमर्स में बिलीव कर रहे हैं। सो गाइज, पहली बात, प्लीज़ आप ऐसा कोई भी रूमर ना फैलाइए और उसको व्हाट्सएप पे और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, लोगों को का विश्वास उठा रहे हैं। सबसे पहला मिथ ये था कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई है तो ये मतलब इसकी एफिकेसी अच्छी नहीं है और ये कुछ नहीं कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। वैक्सीन हमारे पेंडेमिक की वजह से बहुत तेज़ी से बनी है, जल्दी बनी है, बट इसकी एफिकेसी है, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तब जाके इसको गवर्नमेंट और WHO आपका रिकग्नाइज करता है। दूसरा चीज़ कि जब गर्ल्स वुमेन अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हो तो उनको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जाइए वैक्सीन लीजिए। हमारे साइकिल से हमारे वैक्सीन लेने में कोई रिलेशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। दूसरा जो मैंने मिथ सुना था और मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, किसी ने एक आर्टिकल लिखा था उस पर कि इफ़ यू आर गेटिंग जैब्ड तो मर्दों में ये देखने को मिला है कि दे आर गेटिंग इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मिथ्स पे प्लीज़ बिलीव मत कीजिए और जाइए वैक्सीन लीजिए। एक और मिथ था कि आप
वैक्सीन लेके इनफर्टाइल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू विल नॉट गेट इनफर्टाइल। इसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, इसकी सेफ्टी हमारी गवर्नमेंट ने, WHO ने देखी है, तभी इसको रिकग्नाइज करा है। अब आ जाता है तीसरा मिथ। ये था कि अगर आप एक आपका बॉडी में आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल यू आर अ कैंसर पेशेंट, तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी लाइव वायरस नहीं है जो आपको इन्फेक्ट करेगा। वो आपको इन्फेक्ट मदद करेगा अगर इनकेस आपको कोविड हिट करता है तो। तीसरा चीज़, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीज़, ऐसे पेशेंट्स के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। सो प्लीज़ ऐसे लोग जिनको सीवियर इलनेस है, गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। और एक और मिथ मैंने सुना था कि इसके इफ़ेक्ट्स आपको, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बाद में देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी लोगों को एलर्जी हो रही है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को बॉडी पेन हो रहा है, बट इट विल वैनिश विद इन 24 आवर्स। इट विल नॉट गिव यू लॉन्गर इफेक्ट्स। और एक और मिथ ये था कि एक और मिथ, मतलब देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ मिथ्स, तो मेरे को आप लोगों को जितना मैं बता सकती थी मैंने उतना आपको बताया। डोंट बिलीव ऑन रूमर्स, डोंट सर्कुलेट रूमर्स। आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देख के मत पोस्ट कीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ और मेक योर फैक्ट्स वेरी क्लियर कि आप जो आप पढ़ रहे हैं वो असलियत में सच है कि नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपने जैसे तमिल में देखा होगा, वी आर इंडिया इज़ हिटिंग, तीसरा वेव आने लगा है, तो उससे पहले वो हमको बहुत बुरी तरह से हिट करे। गो गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, अपने दोनों डोजेज लीजिए और एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में हम सबकी मदद कीजिए। इस जो हमारा गवर्नमेंट ने वैक्सीन का वो चलाया है, काम चलाया है, उसमें जमकर पार्टिसिपेट कीजिए और घबराइए मत। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपको सुरक्षित रखने के लिए है। तो प्लीज़ गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब जाइए, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, अब देयर आर वॉक इन जाकर आप अपने को वैक्सीन लगा सकते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। धन्यवाद। The past 2 years have been really difficult for the whole country as India fights back coronavirus. But ever since the vaccines have arrived, there has been a sense of relief. So, how do we get ourselves vaccinated? Well, it's just 3 easy, simple steps. First one is to register yourself, the second, to book yourself a slot, and third is to reach the vaccination center and get yourself jabbed. Now, to register yourself, there are 2 ways. The first is through the CoWIN website, where you have to enter your details like phone number and valid ID proof card. The second way is via Arogya Setu app, where you just have to click on the CoWIN icon and follow the further steps. Now, after registering, all you have to do is book yourself a slot for vaccination center. You will be shown a lot of options for the vaccination center and you can choose any one of them according to your preference. Now, all you have to do is to reach the vaccination center on your allotted day. But here comes the main part. You are going for a vaccination and you do not want to contract COVID because the efficacy of the vaccine won't start right away. So you need to take all the necessary precautions like wearing an N95 mask, taking a hand sanitizer with yourself, at least try to maintain adequate distance from rest of the people. Now, on reaching to the medical officer, you take the jab and wait for at least 30 minutes to make sure there is no reaction to the vaccine.
Even if there is any kind of reaction, please do not panic. The medical team will be there to help you. Also, after taking the vaccine and waiting for 30 minutes, if you do not show any symptom, you can simply go back to your home. And later in the day, you are expected to have some kind of mild fever or myalgia, but it is not necessary that these symptoms will be shown by all of the vaccine holders. So please do not think that the vaccine is not efficacious if you're not having these mild symptoms. These are just myths which you don't have to believe. So be a hero, get vaccinated, and take care. Hey everyone, Dr. Swati here. I guess everyone's wish right now is to live in a mask-free world and to travel wherever they want to travel without feeling the guilt, right? But solution क्या है? देखो, we don't have any magical wand, but we do have one solution. It is to get you and your surrounding co-vaccinated. फ़ायदा क्या है वैक्सीनेटेड होने का? देखो, एज अ डॉक्टर, एज एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि पॉजिटिव केसेस लाइक 8 आउट ऑफ 10 पॉजिटिव केसेस इन माय हॉस्पिटल आर नॉट वैक्सीनेटेड. Only 2 people were vaccinated and were found positive later. उनके भी सिम्टम्स काफ़ी कम थे एज़ कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन. तो ये मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आपको बात बता रही हूँ कि वैक्सीनेटेड लोगों में इम्यूनिटी बूस्ट तो होती है. और जैसे कि हम सबको पता है, भारत सरकार काफ़ी इनिशिएट ले रही है और कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की, तभी एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो पाएगी. और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी काफ़ी इनिशिएट ले रहे हैं to promote the vaccination, like they are giving privileges to co-vaccinated people. I'll give you few examples, like Central Bank of India. Central Bank of India is giving up to 10% of interest to the vaccinated people. Hotel chains like Hyatt Regency, Meridian Hotel are giving up to 25 to 30% of discount on their rooms and restaurants. Plus special some airlines like SpiceJet, Indigo, they are also giving decent amount of discount to co-vaccinated person. So I guess ज़रूरी है यार, vaccine is important. And who knows, after, just like Aadhaar card is important for every document, no? Maybe बाद में भारत सरकार ये भी मैंडेटरी कर ले एक चीज़ कि you must have the COVID vaccination certificate for your document work. So it's better कि अभी government is giving it for free. You should go and get vaccinated. Thank you. नमस्कार, मैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मीना CH संधूर में कार्यरत है. कोरोना काल के चलते हमारे सिविल हॉस्पिटल संदूर में हमारी वैक्सीनेशन टीम ने साथ मिलकर लगभग 6,500 लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया है. अतः मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप खुद को टीका लगाकर हमारी वैक्सीनेशन टीम का इसमें सहयोग दें. एंड प्लीज काइंडली wear your mask, wash your hand frequently and stay home, stay safe. नमस्ते.